और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिल्किस बानो के दोषियों को फिर जाना होगा जेल। गुजरात सरकार के सजा में छूट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बिल्किस बानो ने वक्त से पहले दोषियों की रिहाई को चुनौती दी थी और इसी चुनौती पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। बिल्किस बानो के दोषियों को फिर जेल जाना होगा। गुजरात सरकार के सजा में छूट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी बिल्किस बानो की तरफ से और इसी पर सुनवाई करते हुए हम आपको बता दें कि जो वक्त से पहले दोषियों की रिहाई होनी थी वो अब नहीं होगी। उसी बात को चुनौती दी बिल्किस बानो ने और अब जो सजा में गुजरात कोर्ट ने छूट दी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब का बताया जा रहा है कि बिल्किस बानो की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दोषियों को दोबारा से अब एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा और जितनी सजा बिल्किस बानो के दोषियों को मिली थी उसे पूरी करनी पड़ेगी। तो बड़ी खबर आ रही है, बिल्किस बानो के दोषियों को फिर जाना होगा जेल। गुजरात सरकार की सजा में छूट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में रद्द कर दिया है। बिल्किस बानो ने वक्त से पहले ही दोषियों की रिहाई को चुनौती दी थी। इंडी गठबंधन में एक बार फिर पीएम फेज का मुद्दा गर्म हो चुका है क्योंकि इस बार विपक्ष में प्रधानमंत्री फेज के लिए मेरठ से प्रपोजल आया है। दरअसल जयंत चौधरी ने कहा है, कहते हैं कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, लेकिन मेरठ में मोदी से ज्यादा काबिल नौजवान है। मेरठ का युवा भी प्रधानमंत्री बनने के लायक है। ये जो लोग बोलते हैं कि जी देश में कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी है उनके सामने कोई है नहीं, 140 करोड़ देश में और कोई नेता नहीं है, मोदी जी को तो बहुत पीछे छोड़ देंगे। मेरठ में इतने काबिल युवा है, प्रधानमंत्री और विधायक और सांसद बनने लायक। इंडिया गठबंधन में पीएम फेज की लड़ाई चल रही है। मोदी के सामने कौन, इस पर मंथन हो रहा है। नीतीश, ममता से लेकर अखिलेश यादव तक पीएम फेज का दावा ठोक चुके हैं। ऐसे में एक और गठबंधन साथी ने इशारों में खुद को पीएम फेज घोषित कर दिया और वो हैं पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की विरासत के एकमात्र योद्धा जयंत चौधरी। उन्होंने कहा, कहते हैं मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, लेकिन मेरठ में मोदी जी से ज्यादा काबिल नौजवान हैं। मेरठ का युवा भी प्रधानमंत्री बनने लायक है। यानी इशारों में ही जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन के सामने पीएम फेज के लिए अपना नाम रख दिया है और बता दिया है उनमें भी पीएम फेज के लिए संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। ये जो लोग बोलते हैं कि जी देश में कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी है उनके सामने कोई है नहीं, 140 करोड़ देश में और कोई नेता नहीं है, जो 29 वर्ष देश की आयु है, उन नौजवानों को सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में यदि सारी पार्टियां मिलकर भागीदारी देंगी तो 140 करोड़ की आबादी के देश में मोदी जी को तो बहुत पीछे छोड़ देंगे। मेरठ में इतने काबिल युवा है, प्रधानमंत्री और विधायक और सांसद बनने लायक। दरअसल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी मेरठ से चुनावी शंखनाद कर रहे थे, मेरठ के युवाओं से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दे उठाए, लेकिन जो बात निकल कर आई वो ये कि जयंत चौधरी भी पीएम फेज बनना चाहते हैं। वो भी उस गठबंधन से जहां अभी तक ये तय नहीं कि उसका संयोजक कौन होगा, यूपी में किसे कितनी सीटें दी जाएंगी और कौन गठबंधन का नेतृत्व करेगा। जयंत चौधरी ने कहा कि भाजपा दिखाना चाहती है कि एक आदमी देश को चला रहा है, जबकि 140 करोड़ का यह देश ऊर्जावान युवाओं से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरठ का युवा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। जयंत चौधरी के इस बयान से ये तो साफ है कि वो भी अब खुद को अखिलेश के कद का नेता मानने लगे हैं और सीट शेयरिंग के दौरान वो भी अपनी भारी भरकम डिमांड रखने वाले हैं, क्योंकि बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के मोल भाव की हो रही है। लेकिन जयंत को कितनी सीटें मिलेगी, अभी इस पर बात तक शुरू नहीं हुई। ऐसे में खुद को पीएम फेज बताना यूपी की सियासत को नई शक्ल देना है। जो उनका सबसे बड़ा बयान आया
वो था कि मेरठ का भी कोई युवा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो सीधे सीधे ये इशारा करता है कि जयंत चौधरी भी अपने दादा की तरह, चौधरी चरण सिंह की तरह, खुद को इस काबिल मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। और ये एक बड़ा मुद्दा वो मेरठ के इस कार्यक्रम में छोड़ के गए हैं। खैर जो भी हो, अखिलेश के बाद जयंत के बयान पर इंडी गठबंधन में जरूर घमासान मचने वाला है, क्योंकि पीएम फेस की रेस में बड़े बड़े सूरमा अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, खुद को मोदी के कद का बता रहे हैं, जिसमें एक और नाम जयंत चौधरी का शामिल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बहराइच से खबर, जहां पर बंधक बनाकर 10 लाख की डकैती की गई है। 8 बदमाशों ने बंधक बनाकर कैश और ज्वेलरी लूटा है। वारदात के खुलासे के लिए 3 पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। रानीपुर थाना क्षेत्र के महिपालपुर खुलेपुरवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बहराइच में बंधक बनाकर 10 लाख की डकैती को अंजाम दिया गया। 8 बदमाशों ने बंधक बनाकर कैश और ज्वेलरी लूटा है। वारदात के खुलासे के लिए अब पुलिस ने टीमें गठित कर दी है, ताकि वो इन बदमाशों को पकड़ सके। रानीपुर थाना क्षेत्र के महिपाल खलेवा पूर्वा का ये मामला बताया जा रहा है। आजमगढ़ से खबर मिली, जहां पर रेप का आरोपी उड़ीसा से गिरफ्तार हुआ है। 7 साल से फरार चल रहा था आरोपी बबलू यादव। उड़ीसा में नाम बदल कर रह रहा था बबलू यादव। पुलिस ने बबलू की संपत्ति कुर्क की थी। 25,000 का इनाम रखा गया था। निजामाबाद पुलिस और स्वाट टीम ने गिरफ्तारी की। तो पुलिस ने बबलू की संपत्ति को भी कुर्क कर लिया है और बताया जा रहा है कि निजामाबाद पुलिस और स्वाट टीम ने गिरफ्तारी की है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। रेप का आरोपी उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया है। और आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बीती रात चलती बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया। थाना डौकी क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि धुंध काफी ज्यादा है, लेकिन बताया जा रहा है कि गाड़ी पलटी और इसमें करीब 10 से 12 लोग घायल हुए हैं। डौकी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है।